हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है कि सर आईएएस या यूपीएससी का एग्जाम जो देंगे उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए 10th के बाद। एक ये, और दूसरा सर 10th के बाद क्या हमें कोटा में जाना चाहिए तैयारी करना, और या फिर क्या करना चाहिए। ये सारी चीज दोनों डाउट में लेने वाला हूँ। पहली चीज तो ये कि आईएएस बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम लो। मतलब यूपीएससी का जो एग्जाम है आपको पता है और भी रहते हैं, लेकिन आईएएस जो है सबसे क्रीम बोलूँ सबसे मेन है। तो बच्चे इस पे काफी ट्राई करते हैं कि मतलब इसमें ट्राई करना है, मतलब कि इसमें बनना है आईएएस। तो आपको ये समझना है कि कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। तो देखो, ये स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, आपको पता है जब आप क्लास 10th पास होते हो स्कूल में आपके पीसीएम, ये पीसीबी और आर्ट्स, ठीक है, मतलब साइंस में ये स्ट्रीम होगी। एक आपकी कॉमर्स स्ट्रीम हो जाती है, ठीक है, और एक आपका आर्ट्स रहता है, एक आर्ट्स रहता है। ये आपके रहते हैं तीन। तो ये तो तुम्हारा साइंस स्ट्रीम हो गया, ये तुम्हारा कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, ये तुम्हारा आर्ट्स स्ट्रीम हो गया। तुम्हें अब ये समझना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। अभी देखो, साइंस का तो आपको पता है कि भाई फिजिक्स अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है या बायो अच्छा लग रहा है, ये तो तुम्हें पता लग जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉमर्स के सब्जेक्ट जो हैं या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके सब्जेक्ट में अगर जो आर्ट्स का भी फिर भी आप अगर सिलेबस देखोगे 11th का बुक्स देखोगे तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। लेकिन कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा टच में आपके नहीं है। तो मैंने आपको यही बोला था कि आप क्या करिए, कॉमर्स और आर्ट्स अभी नहीं करिए। आपको मैं इसमें देखो, ऐसा होता है ना, कई बार 10th के बाद ही कुछ पता ही नहीं होता कि स्ट्रीम का चक्कर होता है। तो मैं आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ कि जिससे कि थोड़ा सा आप सोचना शुरू करो कि यार कौन सी स्ट्रीम में अच्छा ये भी होता है, 11 में ऐसा होगा। तो आपको थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ मैं चीजों से, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा सही रहें। अब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा मुझे साइंस अच्छा लगता है, तो आप स्ट्रीम सिलेक्शन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये अगर आप जब पेपर आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, जब टर्म टू के, तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा कॉमर्स के सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट देखना है। एक बार एक एक चैप्टर यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे, देखना, उससे आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, उसमें तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन ये स्कूल में कितना इंप्लीमेंट होगा, जैसे से होगा मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा चीजों को जैसे पेपर खत्म होंगे टर्म टू के। अच्छा, अब आप कहोगे सर अभी से क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि आपको 2-3 महीने में माइंड में स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अभी से थोड़ा टारगेट कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, अब बात करते हैं कि आईएएस के लिए कौन सा सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। देखो, पहली चीज तो आईएएस के लिए आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। उसके बाद आपको एक ग्रेजुएशन करनी होती है। आईएएस के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए सिर्फ इतनी सी कंडीशन होती है कि आपकी ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और मतलब जो मतलब होता है ना कि फर्जी भी यूनिवर्सिटी होती है कई बार, ठीक है, तो बस वो रिकॉग्नाइज ज्यादातर आप करोगे तो अच्छी से करोगे, नो डाउट। वहां से आपकी बस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी स्ट्रीम पीसीएम थी, कॉमर्स थी या आर्ट्स थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, जैसे लोग बोलते हैं कि सर बेस्ट कौन सी है, तो ऐसा बेस्ट देखो कुछ नहीं है। वैसे भी आईएएस की तैयारी कोई 2-4 दिन में नहीं होती है, आपको लगना पड़ता है 18-18 घंटे, 15-15 घंटे रगड़ना पड़ता है, पूरी नॉलेज लेनी होती है, तभी आप बनते हो। तो कोई भी स्ट्रीम लोगे सब अपने आप में बेस्ट है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आर्ट्स वाली जो स्ट्रीम है वो बेस्ट है फॉर आईएएस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले ही निकाल देते हैं। इसका रीजन ये है कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, अगर आप देखोगे 11th-12th में जो सब्जेक्ट हैं वो कोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि आईएएस का भी सिलेबस है ना। तो सिलेबस जो है आईएएस का, आप अगर नेट पे देखोगे आपको मिल जाएगा, तो कुछ लिंक मिलता है, ठीक है, जो कि पीसीएम का लिंक इतना डायरेक्ट नहीं मिलता है, इतना अंतर है। लेकिन अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करोगे जब, तो आपको वैसे ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जब अगर आपने ये पीसीएम ले भी रखा था 11th-12th में, तो ठीक है, हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे तुमने पीसीएम पढ़ लिया, उसका बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, जिसको ऐसे समझ सकते हो पीसीएम का डायरेक्ट लिंक इतना नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। आर्ट्स के सब्जेक्ट का ज्यादा लिंक मिलेगा यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा लिंक मिलेगा आईएएस में, ठीक है। तो लोग इसलिए बोलते हैं कि आर्ट्स को ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने पीसीएम लिया फॉर एग्जांपल, मैं एक या कॉमर्स भी लिया, मैं एक्स वाई जेड कोई भी स्ट्रीम आप ले रहे हैं, बस मैं इतना कहूंगा, अगर आप पीसीएम लेते हो, बाई चांस आपका ड्रीम अगर नहीं भी है आईएएस का, तो आपके पास और भी तो करियर ऑप्शन है। आप चाहो तो कंपनी में जॉब कर सकते हो। आप बीटेक अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने पीसीएम लेके आईआईटी में मिल गया आपको, तो उसके बाद ही जॉब आपकी लग जाएगी। एमटेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यानी कि अगर आपका आईएएस का गोल नहीं भी था, देखो अगर बन गया गोल तो आप चले जाओगे, नहीं बना तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सिमिलर आर्ट्स में है, लेकिन आर्ट्स में क्या है कि आपके सब्जेक्ट थोड़ी सिमिलर होते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पहले से होता है, तो ये चीज कह सकते हो। इसलिए लोग बोलते हैं कि आर्ट्स बेस्ट है। लेकिन मैं आपसे एक बोलूंगा, अगर आप पीसीएम भी लेते हो तब भी कोई परेशानी नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट बाद में आता है तो आपको वैसे भी 2-3 साल रगड़ना है ढंग से,
रगड़ना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है 18-18 घंटे, तो जाके निकलेगा आईएएस का एग्जाम। तो आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, ठीक है। ये मत देखो कि नेट पे लिखा हुआ है कि आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप साइंस पढ़िए। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आईआईटी जेई आईआईटी मिल जाता है या कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है, उसका तो जॉब कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं हमें आईएएस ही बनना है, तो आप उसका भी टारगेट कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी हर स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे जो हो, ठीक है। नेट से देख के मत डिसाइड करना कि नेट पे लिखा है ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूं। तुम कोई भी स्ट्रीम लो, यहाँ पे भी बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आईएएस के लिए कोई भी स्ट्रीम आप ले सकते हो। चलिए अब आते हैं कि सर 10th के बाद अब घर वाले बोलने लगे हैं कि बेटा आप जल्दी से 10th अपना बोर्ड निपटाओ, कोचिंग लगवानी है तुम्हारी, ठीक है, कोचिंग जाना है। और आपको पता है फेमस कोटा जाते हैं लोग, बहुत से लोग, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि यार अब कोचिंग जाना है आपको, अब क्या करें कि कोचिंग जाके वहां पढ़ाई करें वो बेस्ट है, या घर में पढ़ाई करें, या ऑनलाइन कोई कोर्स ले लें। ये सारी चीजें माइंड में आती हैं क्योंकि अब ऑनलाइन भी काफी आगे बढ़ गया है इंसान। देखो अब आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी मतलब आपको पता है कोरोना टाइम में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। मतलब अब क्योंकि पहले क्या होता था, मान लो जो नहीं भी था वो भी भेज देता था, कि सोचता था चलो ठीक है बच्चों भेज देते हैं। लेकिन अब क्या है, जब से कोरोना आया लोगों के काम धंधे खराब हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो सोचेगा कि 2 लाख रुपए खर्च करने कोचिंग के लिए भेजें या नहीं भेजें। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अब देखो एक के पास तो भाई पैसा है, एक तो ऐसा केस है जिसके पास खूब सारा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भेजा जा सकता है। एक है एवरेज पैसा और एक के पास है ही नहीं, एक के पास है ही नहीं। एक के पास बहुत सारा पैसा है, ये टिक मतलब पैसा बहुत है, ये एक मिडिल क्लास हो गया, ये बिलो मतलब समझ रहे हो क्या है लेवल। अब यहाँ पे ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, पैसा मतलब हमारे पास पैसा है हमने भेज दिया, ठीक है। तो यहां से तो आप अब आपके ऊपर है भाई, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा, अब एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल उसके घर में पैसा है भेज दिया, आपको डिसाइड करना है आपको जाना भी या नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पे तो ये बोलूंगा आपको ये डिसाइड करना है, भाई घर वाले तैयार बैठे हुए हैं भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि आपको तैयारी करनी है क्यों करनी है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये देखना है कि तैयारी करनी है, अंदर से आ रहा है जुनून कि पैसा सिर्फ देने जाना है, ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा, जिन वो लोग हैं जिनके पास पैसा है तो नहीं, उधार लेके या कैसे भी करके कोचिंग करवानी है, ऐसा भी होता है, मुझे अच्छे से पता है ऐसा भी होता है। लोग क्या करते हैं उधार लेके बच्चे को पढ़वाते हैं, और कोई सब लोग चाहते हैं मेरे बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, मुझे पता है ये बातें, ठीक है, क्योंकि मैं सब चीजें झेल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें, ये बंदे के पास तो पैसे थे तो वो तो चला जाएगा, जाना होगा मन होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो पैसा उधार लेके जाना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि उधार लेके अगर आप जाओगे पढ़ने तो कितना ज्यादा आप खुद में प्रेशर फील करोगे, और आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, आईआईटी का एग्जाम निकालना है, या नीट आप करना चाहते हो वो एग्जाम निकालना ही निकालना है। अब आईआईटी जेई के लिए ठीक है, नीट के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा ना। और अगर बाई चांस नहीं निकला तो ये उधार ले रखा वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक ऐसा बंदा जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मतलब उधार भी नहीं मिलने वाला, इसको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो नहीं जा सकता है, ठीक है। अब जो बंदा जा सकता है तो उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, वो तो जाएगा, तैयारी मिल ही जाएगी इसको। अब 2 बच्चे हैं जो थोड़ी सी तैयारी कोशिश कर सकते हैं उधार लेके भेजने की, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या ये बच्चे आईआईटी जेईई निकाल सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले की बात अगर मैं बात करूं, आज से मैं 3 साल पहले की बात करूं, अगर जब तक ये जियो नहीं था, ज्यादा फोन इतना नहीं था, या कोरोना से पहले पहले की बात करूं, 3 इयर्स पहले की बात करूं, तो थोड़ा सा मुश्किल था। 3 इयर्स पहले की बात करूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था। लेकिन ये इन 2-3 सालों में ना इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे कि अब कोचिंग, देखो नो डाउट अगर आपको सारी फैसिलिटी चाहिए तब तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। आपका टाइम से हर चीज हो, टाइम टेबल कोई बना के दे दे, तुम्हें हर चीज प्रॉपर चला के, वहां उसका पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर जुनून है पढ़ने का, तो बुक खरीदो, तुम्हें यूट्यूब पे ही आईआईटी जे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बता रहा हूं, कोई ना कोई टीचर करवा रहा होगा पक्का, तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें पढ़ने की लगन चाहिए, बहुत से ऐसे लेक्चर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगे 15-15 घंटे के, 10-10 घंटे के, जिन्होंने तुम्हें लाइन से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई चैप्टर वाइज। तुम्हें लगता है कि एक बताओ, तुम्हें क्या लगता होगा यार पैसा दे के कुछ ज्यादा मिलेगा? एक बताओ, मैं जैसे आपको 10 का कंटेंट देता हूं, ठीक है,
जितना मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में करवाता हूँ उतना ही यहाँ करवाता हूँ, और मैं कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा मैं और ज्यादा करवाता हूँ। ऐसी ऑनलाइन में आपको ज्यादा करवाया जाता है, कम नहीं करवाया जाता है जो अच्छा पढ़ाता है। मैं एक तो छोटी सी बात बताऊंगा, जब आप सामान लेने जाते हो दुकान में, समझना मेरी बात, बहुत आपको पॉइंट मेरा क्लियर हो जाएगा। जब आप सामान लेने जाते हो दुकान में तो क्या होता है, दुकान वाला सबसे पहले अच्छा अच्छा सामान आगे रखता है, जिससे से पता, जिससे सामने वाला जज कर पाए कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही है। ऑनलाइन में हम सबसे अच्छा कंटेंट देंगे, क्यों, जिससे तुम रियलाइज कर पाओ कि हम अच्छे हैं। तो आप ये मत सोचो जो फ्री की चीज मिल रही है ये बेकार है, ना ना ना। अगर आपको लगता है कोई टीचर अच्छा है और वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, इसलिए वो अच्छा कंटेंट दे रहा है आपको, तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मत सोचो कि हम आईआईटी जेईई क्रैक नहीं कर सकते, नीट क्रैक नहीं कर सकते। आपको अगर कोई चैनल अच्छा लग गया है आप उसको फॉलो करिए, उसके वीडियोस, पुराने वीडियो देखो, नए वीडियो नहीं आ रहे कोई बात नहीं, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो देखो, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड वीडियो देख के काम चलाओ, नोट्स बनाओ, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ठीक है, बुक्स खरीदो, पढ़ना शुरू करो। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है ना ज्यादा, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होता है कंपेयर टू कोचिंग में एडमिशन लेना। कोचिंग में एडमिशन लेने का मतलब ये थोड़ी ना सिलेक्शन हो गया, समझो मेरी बात। कोच पैसा है ठीक है, जमा कर दिया तो क्या सिलेक्शन हो गया, अंदर से एनर्जी चाहिए, अंदर से आपको एनर्जी चाहिए। तो भैया अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं कि यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। आप यहां से भी अगर आप खुद में सेल्फ स्टडी करोगे, पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये सिर्फ बातें होती है वहां जाओ यहाँ जाओ, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है, तो नो डाउट आप जा सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो बस मेहनत करो, ठीक है। आप ये समझो आपके सब कुछ है यहाँ अवेलेबल, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, बस थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतनी तो मेहनत करोगे यार, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी यार, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। तो आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी साथ के साथ क्लास 10 के लिए मैं सारा फोल्डर बना दिया आपके लिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इवन टेस्ट सीरीज भी है। आज आपका टेस्ट भी है, इस पे क्लिक करना है आपको। आज टेस्ट पेपर एक ओपन होगा पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे पेपर देना है, उसके बाद वो पेपर चला जाएगा। मैंने ऑफलाइन वाली फीलिंग इसमें डाली है। एक ट्रैकर भी है जिसमें आपको सिस्टमेटिक वे में पता लग जाएगा टर्म टू की पढ़ाई कैसे करनी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये सीक्रेट फोल्डर कैसे मिलेगा, आप कमेंट कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।